हेलो बच्चा पार्टी, जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे नए सेशन में। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव, जिनसे हम लोगों के बनेंगे 28 नंबर। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहाँ रेगुलर ऑब्जेक्टिव, जो कि तुम लोगों के हैं। पहले चैप्टर के हम लोगों ने खत्म कर लिए थे। आज जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऑब्जेक्टिव। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी जितनी भी तैयारी आप लोगों ने कर रखी है उसका भी क्या करते जाएं, साथ साथ टेस्ट करते जाएं। और कमेंट में जो जो क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर्स आ रहे हैं उनको भी आप क्या करते जाएं, मैच करते जाएं। और देखें कि कितने क्वेश्चंस आप लोग अपने करेक्ट कर रहे हैं और आपका क्या स्कोर रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होंगे। इस स्कोर को भी आप लिखते रहिए और बाद में मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमारे इतने सही हुए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन आ चुका है। तो भाई आ तो काफी सारे बच्चे चुके हैं, है ना। आ तो काफी सारे बच्चे गए हैं, देखो दिखाई दे ही रहे मुझे। जैसे कि शिवम गुड इवनिंग, साहब सिंह अच्छा राम राम, पूनम मतलब क्या कहते हैं अपनी, अच्छा नाम था उसका महक, जय श्री राधे मेहुल, मुस्कान यानी कि अपनी कामनी राधे राधे, सीताराम विकास सावास भैया, देवेश गुड इवनिंग सर, और शिवम राम राम। ओके, चलें बात करते हैं भाई आगे, है ना। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं पहली ही स्लाइड से। देखो यहां तुम लोगों को ये दिखाई दे रहा है, इसमें अपन लोग क्या पढ़ेंगे, तो टिक द करेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ेंगे, मैच द कॉलम्स पढ़ेंगे, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, चलें करते चलें भाई। सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज। किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, बताओ जरा सा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य, फोर्स पर यूनिट चार्ज, प्रति इकाई आवेश बल, एनर्जी पर यूनिट मास, प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा, या चार्ज पर यूनिट वर्क, प्रति इकाई कार्य आवेश। बताएं जरा सा क्या है, पहले का क्या है। पहले का क्या करेक्ट आंसर है। तो पहले का करेक्ट आंसर आ चुका है शिवम का पहले का पहला, देवेश का पहले का पहला, और मुस्कान का पहले का पहला, और विकास का भी पहले का पहला। वेरी गुड, 1 2 3 4 और ये 5 बच्चे भाई, पांच पांच बच्चे, एक बच्चा और है ना। अभी 4 बच्चे हुए, एक बच्चा और आंसर देगा अभी, जिससे अपन लोग देखेंगे कि किसको आ रहा है। ठीक है, शिवम दूसरे का सी, अरे शिवम वाह शाबाश। ठीक है, तो पहले वाले का करेक्ट आंसर क्या है, तो तुम लोगों ने कहा सर पहले वाले का जो करेक्ट आंसर है वो अपन लोगों का है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, तो प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य तुम्हारा क्या कहलाता है, तो किसी भी बिंदु पर विभव कहलाता है। ठीक है, ये अपन लोगों को क्लियर है। तो पहला वाला आंसर तुम्हारा ए हो गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है, बताओ जरा सा। विद्युत विभव की एसआई इकाई, तो तुम कहोगे विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है, बताओ जरा सा। दूसरे का सी, वोल्ट। वेरी गुड, 1 मिनट बच्चा।
तो दूसरे का तुम सबको दिखाई दे रहा होगा, दूसरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है वोल्ट। जैसा कि हम लोगों को पता है जो पोटेंशियल होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो तुम कहोगे सर पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। लेकिन अगर तुम लोगों से पूछें कि वोल्ट के अलावा क्या होगा, तो मैं कहूंगा W/Q की वजह से हमारा होगा जूल, और जूल के नीचे तुम लोगों को क्या दिखाई देगा, तो जूल के नीचे दिखाई देगा तुम्हें कूलम, तो जूल पर कूलम भी होता है। अगला क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज विद अ डिस्टेंस h। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की दूरी के साथ कैसे बदलता है, तो इसका आंसर क्या लगाने वाले हो तुम लोग बताओ। इसका आंसर तीसरे वाले का क्या आंसर लगाओगे, अब तीसरे वाले का लगाएंगे, तीसरे वाले का क्या लगाने वाले हो, तीसरे वाले का सी, तीसरे वाले का बी, तीसरे वाले का दूसरा सी। अच्छा एक बात बताओ, बोला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी के साथ कैसे बदलता है। क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है, मतलब समझना आ रहा है क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चा। देवेश तीसरे का 4। अच्छा देवेश एक बात बताओ देवेश, अगर हम लोगों ने बात की थी तो तुम लोगों को शायद सबको याद होगा कि पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है वो तुम लोगों का फॉर्मूला पहले क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए 1/4πε0 Q/, में क्या होता है, तो R² की R होता है सर जी, यहाँ R होता है, क्या होता है R। तो हमने B की रिलेशन किसके साथ निकाली थी, 1/R, और कल हमने ये ग्राफ में भी पढ़ा था। किसमें पढ़ा था भैया, ये ग्राफ में भी पढ़ा था। और E की रिलेशन क्या होती है, तो E की रिलेशन होती है R², और ये भी अपन लोगों ने कल ग्राफ में पढ़ा था। तो यहां से तुम लोगों के लिए दूरी के लिए निकालना, तो दूरी के लिए क्या होने वाला है, तो तुम कहोगे सी आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अगला भाई, अगला देखो, अगला तुम लोगों को दिखाई दे रहा फोर्थ वाला, बताओ जरा फोर्थ वाला क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन डायपोल एट द सेंटर एज। बताओ विद्युत द्विध्रुव के केंद्र पर विद्युत विभव कितना होता है, केंद्र पर बताओ कितना होगा, केंद्र पर कितना होगा। वैशाली फोर्थ का सी, विकास सी। बिल्कुल करेक्ट है भाई, आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ का क्या होगा, सी। आप सब जानते हो केंद्र पर विद्युत विभव कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। और यही अपन लोग जानते हैं विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है तुम्हारी, तो तुम कहोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या देखने के लिए मिल रही है तुम लोगों को, 0 देखने के लिए मिलती है अंदर की तरफ, ये भी तुम जानते हो। अगला आप लोगों से पांचवा वाला, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड ऑन। भैया बताओ जरा सा, धारिता की धारिता, ना संधारित्र की धारिता किस किस पर डिपेंड करती है, बताओ। संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, संचित आवेश पर, चार्ज स्टोर्ड पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर पर, ज्योमेट्रिकल एंड डाइलेक्ट्रिक ज्यामिति एवं डाइलेक्ट्रिक पर, या करंट पर, धारा पर। बताओ किस पर करेगी, संधारित्र की। पांचवे वाले का करेक्ट आंसर बताना बेटा। पांचवे वाले का करेक्ट आंसर, पांचवे का दूसरा, वैशाली। अच्छा जी, ज्योमेट्री भैया, ज्यामितीय का मतलब जानते हो ना भाई, ज्यामितीय एवं डाइलेक्ट्रिक मतलब सीधी सी बात, परावैद्युतांक और तुम्हारी उसकी आकृति, ये लिखा हुआ है इसमें ना, परावैद्युतांक और आकृति। तो जितने लोग बी आंसर लगा रहे हैं उनका सबका आंसर क्या है, गलत। इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, ज्यामितीय एवं डाइलेक्ट्रिक। इसका करेक्ट आंसर है आकृति एवं परावैद्युतांक पर क्या करती है तुम्हारी, संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर है, मतलब
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर की जो धारता है वो किस पर डिपेंड करेगी, तो तुम कहोगे ज्योमेट्रिकल एवं डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। अब ये तो गलत कर ही मत देना भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का तो गलत कर मत देना भूल के भी। 6 का भी। अच्छा चित्रांशी, शाबाश बेटा, टेस्ट मेस्ट ना देना होता। चलो मेहुल, हाँ ये गलत मत कर देना भाई, पूरे इंग्लिश मीडियम में पूरी साल मैंने पूछा है कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट। अब तो बच्चे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं उनसे तो भाई ये कहते हैं कि सर जी क्या पेरियड। 6 का भी, 6 का भी, 6 का भी। अच्छा जी, चलो तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो तुम लोगों का करेक्ट आंसर है 20, है ना। 6 का बी, यानी कि जो आपका धारता का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, तो फेराडेस का ऐसा यूनिट होता है। बिल्कुल करेक्ट भाई, है ना। आप लोगों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव अगर घर पे पढ़ भी नहीं पा रहे तब भी कोई टेंशन ना है, बस रेगुलर क्लास लेते रहो। 30 मिनट, 30 से 45 मिनट आप मुझे देते रहिए, मैं आप लोगों के सारे ऑब्जेक्टिव बना दूंगा 28 के 28। ठीक है, चलें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे अगर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर डिपेंड ऑन आवेशित धारित्र में संचित ऊर्जा निर्भर करती है। हाँ भाई, आवेशित संधारित्र है ना, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, केवल आवेश पर, केवल वोल्टेज पर, आवेश एवं वोल्टेज पर, या प्रतिरोध पर, बताया जरा सा। इसका करेक्ट आंसर क्या लगाने वाले हो आप लोग। सातवें वाले का क्या लगा रहे हो, सातवें वाले का क्या लगा रहे हो बताओ। आवेशित किसी भी संधारित्र की संचित ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, बताओ जरा, किस पर डिपेंड कर रही होती है। सातवें वाले का करेक्ट आंसर क्या लगाने वाले हो। सातवें वाले का करेक्ट आंसर क्या लगाने वाले हो बताओ। वेरी गुड, सातवें का कौन सा लगाया भैया, देवेश ने लगाया दूसरा। बड़ी मुश्किल पड़ गई होगी देवेश। अच्छा मैं तुम लोगों को बताऊं, हम लोगों ने संचित ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था, U बराबर 1/2 CV², ये पढ़ा था। इसी जगह पर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि C की जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, तो तुम कहोगे C की जगह पर सर Q भी रख दो। तो अगर U बराबर मैं करूं तो 1/2, C की जगह रखा मैंने Q, यहाँ रखा B और यहाँ रखा मैंने B², एक B से एक B कट गया, तो U बराबर तुम लोगों को क्या मिलेगा, U बराबर मिलेगा मुझे 1/2, Q भी मिल गया यार, देख रहे हो तुम लोग, मतलब क्या मिल गया मुझे, Q और B भी मिल गया। तो अब बताओ मुझे कि क्या करेक्ट आंसर लगाने वाले हो। विकास का 7 का C, अच्छा महक का C, मुस्कान का भी C, और मेहुल वोल्टेज गलत हो गया, एंजल का C और शिवम का भी अब C। अब तो सबका C लग रहा है। हाँ सर जी क्यों दिखाई दे रहा है, Q और B मतलब चार्ज भी दिखाई दे रहा है और वोल्टेज भी दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। C क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, C क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, when a dielectric is inserted between capacitor plates capacitance, बताओ जरा, धारित्र संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर किसी डाइलेक्ट्रिक माध्यम को रख दिया जाए तो क्या होगा, बताओ जरा। संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर किसी परावैद्युतांक माध्यम को रख दिया जाए तब क्या होगा, बताओ जरा। उसकी धारता घट जाएगी, शून्य हो जाएगी, समान रहेगी या बढ़ती रहेगी, बताओ जरा क्या होने वाला है। 8वें का जे, अच्छा 8वें का जे, अब जे कौन सा पॉइंट है ये। 8वें का ए, अच्छा मैं कह रहा जे कौन सा है ये भाई। अब लगाए जा रहे हैं भाई तुक्का। सोचो सोचो।
अरे सर वो क्वेश्चन था सुबह, अच्छा इंक्रीज होगी, अच्छा भाई सारे सब लोगों के आंसर देख लिए मैंने, तब जाकर भाई बहुत अच्छा, शाबाश भाई। इसका आंसर 8th वाले का आंसर क्या होगा भाई, जो लगा रहा है घटती है वो गलत है, शून्य लगाता है वो भी गलत है, और तुम्हारा ये क्या लिखा है, तुम्हारा समान रहती है वो भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा, इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ेगी। इसका करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा, डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि बाद में काफी सारे बच्चों का देखने के लिए मिला था। ठीक है, 9th वाले को देखो, 9th वाला क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का अनुपात क्या होता है, परावैद्युतांक स्थिरांक का अनुपात क्या होता है। आप जो चार्ज का होता है, आवेशों का होता है वो, या इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का होता है वो, या धारिता का होता है, या विभव का होता है, बताओ जरा सा। 9th वाले का बताना है आप लोगों को। डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है ये, डी डी डी। मेहुल, अच्छा मेहुल, मेहुल तो कुछ भी लिख, मतलब मेहुल तो कुछ भी लिख सकता है। 9th वाले का बताना है, 9th वाले का। डी डी, अरे हर बार डी थोड़ी होगा। 9th वाले का करेक्ट आंसर क्या है, तो 9th वाले का है करेक्ट आंसर सी। किसका है वो, कैपेसिटेंस का। किसका है भाई, तो कैपेसिटेंस का, ध्यान रखना। 9th वाले का करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा, सी। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इज द रेशियो ऑफ किसका होता है, तो कैपेसिटेंस यानी धारिता का होता है। भाई फिलअप में आ जाओ, किसमें आ जाए, फिलअप में। बताओ जरा सा, विद्युत विभव कैसी राशि है, बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन, विद्युत विभव कैसी राशि है, बताओ। विद्युत विभव कैसी राशि है, सबसे पहला क्वेश्चन, 10वें वाले का पहला क्वेश्चन बताओ, विद्युत विभव कैसी राशि है। कैसी राशि है विद्युत विभव, आदेश, अच्छा ठीक है भाई, सबको पता है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर यानी कि आदेश राशि। कैसी राशि होती है, तो तुम कहोगे आदेश राशि। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डॉट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताओ किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। 11वें वाले का आंसर बताओ, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा बच्चा। 10वां वाला नहीं आ रहा सर, अरे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, उसमें करना ही क्या है। 11 वाला बताओ जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव 1/r ना बेटा, 1/r नहीं लिखना। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो तुम कहोगे सर डिस्टेंस के। किसके होगा बेटा, डिस्टेंस के। ऐसे लिख के आओगे फिलअप में, डिस्टेंस के यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के, है ना। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एज, बताओ धारिता की इकाई क्या है, तो इसको मैं दोबारा नहीं पूछ रहा, फैराड होती है। क्या होती है, फैराड, बार बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू डेस्क प्लेट्स, बताओ। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र दो डेस्क प्लेटों से बना होता है। बताओ कैसी प्लेटों से बना होता है, कैसी प्लेटों से बना होगा। दिखाई नहीं दे रहा, भाई आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है सही से। जरा सा मुझे ये बता दो पहले कि वीडियो सबको क्लियर है क्या इसकी, है ना। वीडियो सबको क्लियर है, पहले ये और बता दो मुझे, क्या सबको वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है ना। आवाज सही आ रही है, वीडियो सबको सही क्लियर दिखाई दे रही है, बोर्ड पर जो लिखा है वो क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, क्योंकि हमारी एंजल कह रही है कि उसको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो भाई क्या आने वाला है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल, है ना,
पैरेलल प्लेट्स किससे बनेगा, पैरेलल प्लेट से, ये भी अपन लोगों को पता है। तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, समांतर ही आएगा, समांतर प्लेटों से बना होता है। किनसे बना होता है, समांतर प्लेटों से बना होता है। अगला क्वेश्चन तुम लोगों का कौन सा है, 14। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज मेजर्ड इन, भैया ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा की इकाई क्या होती है, बताओ जरा सा। संधारित्र में संचित ऊर्जा की इकाई क्या होती है। अच्छा कैमरे में नहीं आ रहा 10वां वाला क्वेश्चन। हाँ यार ऊपर इंग्लिश नहीं आ रही थी, सही कह रहे हो तुम। हाँ अब ठीक है। हाँ भाई बताओ जरा, संधारित्र में संचित ऊर्जा की क्या इकाई होती है। क्या इकाई होती है बताओ जरा। जूल, बिल्कुल राइट देवेश। जब भी बात एनर्जी की होगी, जब भी बात एनर्जी की होगी, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, उसका करेक्ट आंसर हमेशा क्या आने वाला है, जूल ही उसका करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर आने वाला बेटा, जूल। इतना याद रखना, जब भी बात किसी भी एनर्जी की होगी तब उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो तुम कहोगे जूल होगा। क्या करेक्ट आंसर आएगा, जूल। अगला क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ वैक्यूम इज इक्वल टू, निर्वात का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कितना होता है बताओ जरा सा। निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है। निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है बताओ। नेट धीमी 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 चल रही है पता है। निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है, तो सर जी निर्वात का परावैद्युतांक तुम्हारा कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। अगला क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक संधारित्र की प्लेटों के बीच को कम करता है, किसको कम करता है बताओ जरा सा। संधारित्र की प्लेटों के बीच किसको कम करता है, संधारित्र किसको कम करेगा। कोई ना बच्चा, डाइलेक्ट्रिक संधारित्र की प्लेटों के बीच किसको कम करता है बताओ जरा। विभवांतर को, नहीं वैल्यू नहीं पूछी, काम नहीं पूछा जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युतांक संधारित्र के बीच में किसको कम करेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर तुम लोगों का ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में कोई तुमने इस तरीके का माध्यम रख दिया, जैसे कुछ भी हो सकता है वो माध्यम, तो वो किस में कमी कर देगा, तो तुम कहोगे सर इन प्लेटों के बीच में होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है तुम्हारा, विद्युत क्षेत्र। और सब अच्छी तरीके से जानते हैं अगर विद्युत क्षेत्र है तुम्हारा तो किसको कम करेगा, वो विद्युत क्षेत्र को कम करेगा। तो यहां तुरंत लिख दोगे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसको कम करने वाला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। किसको कम कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है भाई मैचिंग। बता दो जरा से ये मैचिंग जल्दी से, है ना, बता दो जरा सा। पहले तुम लोगों को ये मैचिंग बतानी है, उसके बाद ये वाली बतानी है, ठीक है। पहले आप लोगों को ये वाली मैचिंग बतानी है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, 17वें नंबर की मैचिंग है, कितनी, 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 4। अरे सिंपल सा है भाई, जल्दी से कर दो इसको, तो कोड के अंदर बताना है। हिंदी कहाँ है, हिंदी गई भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है विभव।
ठीक है। कैपेसिटेंस का मतलब है धारिता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है वही परावैद्युतांक स्थिरांक। एनर्जी का मतलब ऊर्जा है, बता दो जरा सा। CVDA, अच्छा CVDA एक आंसर आ चुका है। जोड़ी तो सर ऊपर वाला बनाता है, लेकिन बेटा पेपर में तुम्हें बना के आनी पड़ेगी, है ना, पेपर में तुम्हें बना के आनी पड़ेगी, पेपर में तुम लोगों को बना के आनी पड़ेगी। नहीं तो अगर पेपर में गलती से ऊपर वाला बनाने बैठ गया तो भैया पता ना काही जोड़ी बन जाए तुम्हारी, है ना। 3241 3241। अच्छा, बच्चों का काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3, यानी कि सर जी स्केलर क्वांटिटी। अच्छा ठीक है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब फैराड, अरे ये तो सबको ही पता है भाई। एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है, ये सबको पता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या है तुम्हारा, तुम्हारा सापेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक है, डन है भाई। इसका मतलब क्या है, पहले का तुम्हारा क्या हो गया, सी बिल्कुल सही है, दूसरे का तुम्हारा क्या हो गया, बी बिल्कुल सही है, तीसरे का तुम्हारा क्या हो गया, डी सही है, और चौथे का क्या है, ए सही है। बिल्कुल सारे बच्चों के ये सही है, 32 41 जो भी लिख रहे हैं उन सबके सही है। ठीक है, 18 वाले क्वेश्चन को देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, डायपोल सेंटर मतलब तुम्हारा द्विध्रुव अक्ष पर, कैपेसिटर संधारित्र, और फिर से डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युतांक। बताओ जरा सा। जीरो पोटेंशियल, स्टोर्स एनर्जी, 1/r या धारिता बढ़ाता है। 18वें का 3 1 2 4। अच्छा 3 1 2 4 विकास का आंसर आ चुका है सबसे पहले 3 1 2 4। फिर मेवल का आंसर आ चुका है DCVA, DCVA। ओके मेवल देखते हैं अभी DCVA। और देवेश का आ चुका है 3 1 2 4, दूसरे का भी। अच्छा देवेश का भी वही है 3 1 2 4। अभी देखते हैं देवेश। और किसी का आंसर नहीं सर जी। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, तो पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज बच्चों का देख लेते हैं। अरे सर जी पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, V बराबर 1/4πε0 Q अपन में R। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या आने वाला है तुम्हारा C। बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये जो बच्चा 3124 लिखा था बिल्कुल करेक्ट है। डायपोल सेंटर, अच्छा डायपोल सेंटर का मतलब क्या है भैया, डायपोल सेंटर पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो ए, ये भी करेक्ट है तुम्हारा। कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर क्या करता है, तो तुम कहोगे सर कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना कि धारिता को बढ़ाना। अरे सर जी कैपेसिटर का काम होता है स्टोर एनर्जी मतलब ऊर्जा का संचित करना, यानी कि ये भी सही है। और डाइलेक्ट्रिक भाई फोर्थ का काम क्या होता है, धारिता बढ़ा देता है। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बात करते हैं। आगे तुम लोगों को दिखाई दे रहे होंगे ट्रू फॉल्स, चलो जल्दी से ट्रू फॉल्स और बता दो। बताओ जरा, विद्युत विभव कैसी राशि है, विद्युत विभव एक सदिश राशि है। बताओ सदिश है कि अदिश, पहला गलत है कि सही है, बताओ पहला ट्रू है कि फॉल्स है। पहला वाला ट्रू है कि फॉल्स है। मेहुल कह रहा है सही है, सही है, सही है। अच्छा देवेश कह रहा है असत्य है, मेहुल कह रहा है फिर से ट्रू है। वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो भाई स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर, तो ये तो वेक्टर लिख रहा है, इसका मतलब ये गलत है पहला वाला। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिपेंड ऑन डिस्टेंस, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी पर निर्भर करता है।
अब बताओ दूरी पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, तो तुम कहोगे सर बिल्कुल करेगा क्योंकि दूरी होती है, तो इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो दूसरा वाला सही है। तीसरा, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर, धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है, बताओ करेगी कि नहीं करेगी, तो तुम कहोगे सर बिल्कुल करेगी, यानी कि 21 का भी क्या है बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल क्या है ट्रू है तुम्हारा, 21 वाला भी क्या है सही है। फिर अगर बाद में बात करूं 22 वाले की, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो, धारित्र कैपेसिटर मतलब संधारित्र, संधारित्र में संचित ऊर्जा हमेशा शून्य होती है, तो तुम कहोगे सर शून्य होती तो फिर इसका यूज ही क्यों करते अपन लोग, अगर शून्य होती तो इसका यूज ही क्यों करते, तो तुम कहते नहीं यूज करते, इसका मतलब 100% श्योरिटी की ये क्या होने वाला है तुम्हारा, संधारित्र में संचित ऊर्जा हमेशा शून्य नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अगला देखते हैं 22 का फॉल्स हो गया। अब 23 वाला देख लो, 23 वाला बता दो जरा, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, बताओ डाइलेक्ट्रिक धारिता संधारित्र की धारिता को बढ़ाता है, बताओ जरा सा, डाइलेक्ट्रिक संधारित्र की धारिता को बढ़ाता है। 23 वाले का करेक्ट आंसर क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू, बिल्कुल सही भाई। 23 का क्या है विकास, तो विकास आज सही आंसर बता रहा है, 23 का क्या है बिल्कुल ट्रू है। अगला 24, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज नो यूनिट, डाइलेक्ट्रिक इस तरह की कोई इकाई नहीं होती, बताओ ये सही है क्या, तो ये तो तुम आंख बंद करके लगा सकते हो, 24 ट्रू, बिल्कुल सही है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो आगे, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट द पॉइंटेड एंड ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज लेस देन दैट एट द प्लेन सरफेस। चलो चलो वन वर्ड्स की बात कर लेते हैं, किन की बात कर लेते हैं बेटा, वन वर्ड की, जरा सा मुझे बता दो वन वर्ड्स भी, बताओ जरा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब तो तुम लोग शायद बता दोगे सारी चीजें ना, बताओ जरा सा। सर जी विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट, वोल्ट के अलावा क्या होगा, तो तुम कहोगे सर वोल्ट के अलावा होगा जूल पर कूलाम, जूल पर क्या होगा कूलाम। धारित्र में संचित राशि, बताओ क्वांटिटी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसमें क्या करेंगे, तो भैया बताओ जरा, दूसरे वाले का क्या है, क्वांटिटी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, संधारित्र में संचित राशि, क्वांटिटी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। 26 वाले का क्या है, विकास इतने होशियार, वाह भाई विकास है, विकास के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही, चार्ज मतलब आवेश, वेल डन। अगला अगला पूछा जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम इफेक्टिंग कैपेसिटेंस, धारिता को प्रभावित करने वाले माध्यम का गुण, 27 वाले का, कोई कुछ तो गड़बड़ है विकास, परमिटिविटी, इंग्लिश आंसर दे रहा है भाई, है विकास कुछ तो गड़बड़ कर रहा है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है विकास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हैं इसको, क्या दिक्कतें आ रही हैं, गूगल से कर रहा है, हाँ जी ऐसा हो सकता है। 29 का देखते हैं, 29 वाले का, ना पहले 28, विद्युत विभव का प्रकार कैसा होता है, तो कैसी क्वांटिटी होती है, वो स्केलर होती है, कैसी होती है स्केलर। 29 देखो, नेम ऑफ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, बताओ विद्युत आवेश संग्रह करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो तुम कहोगे क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश संग्रह करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो कैपेसिटर कहलाता है, क्या कहलाता है कैपेसिटर, ठीक है। अगला वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, निर्वात के डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान कितना होता है, तो इसका मान होगा 1, कितना होगा बेटा 1। विकास के जलवी को चला गया, अरे विकास भाई माना भाई, विकास के जलवी को चला गया, मतलब विकास अगर आंसर दे लगे तो तुम मुझसे कहने लगते हो कि विकास पढ़ना रहा, गूगल में से सर्च कर रहा है, ये तो गलत है यार। ए शिवम, मतलब
ये बात बिल्कुल गलत है शिवम। अगर विकास आंसर दे रहा है तो तुम कह रहे हो गूगल में से देख रहा है, और तुम आंसर देते हो तो वो सही होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं कहते भाई। देखो विकास कितने आंसर दे रहा है। विकास अब कैसे अपना सच साबित करेगा? विकास कैसे सच साबित करोगे तुम अपना? नहीं बता रहा भाई विकास। हाँ, कैसे साबित करने वाला है अपने आप को सच? वाह विकास, वाह। विकास शांत हो चुका है। अब विकास एक क्वेश्चन का आंसर देगा भाई। विकास एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे जरा सा। विकास विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है? विभवांतर का ऐसा यूनिट कहां गया? विभवांतर ये रहा। विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट बताओ। खाओ मां कसम विकास भाई, तुम गूगल से नहीं कर रहे हो। वाह, मम्मी को बीच में क्यों ला रहा है भाई से? वाह, मम्मी को बीच में मत ला। वोल्ट, देख विकास ने तुरंत आंसर बताया वोल्ट। ठीक है, ऐसी बात ना है, वो भाई बिल्कुल सही पढ़ रहा है, बिल्कुल है ना, उसने करेक्ट आंसर बताया। शाबाश विकास, शाबाश शाबाश। वो तो वही वाली बात होगी ना भाई। विकास तो तुमसे कहना भी चाह रहा है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं लिख दूं खुद को किताब सा। वो कह रहा है तुम लोगों से, है ना, विकास कहना चाह रहा है मैं लिख दूं खुद को किताब सा, हर पन्ने में कुछ खास सा, कहूं तो मैं तुझसे क्या कहूं, कहूं तो मैं तुझसे क्या कहूं, मैं जो भी लिखता हूं वो तुम्हें लगता है खाक सा। ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम समझने की कोशिश ना कर रहे हो उसकी। भाई विकास जलवे हैं तेरे, कोई दिक्कत नहीं। ओके एवरीवन, देख लेते हैं और कुछ बचा है क्या अपने पास? नहीं बचा। अब आप लोगों के लिए बचा है बड़ा सा थैंक यू। मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोगों को बस 7:30 से मेरे साथ मिलकर चलना है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं चैप्टर वाइज प्रत्येक दिन एक एक दिन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराता जा रहा हूं, जो कि इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये अगर ऑब्जेक्टिव आप रेगुलर पढ़ते जाते हो, जैसे अभी आप लोगों ने इसको पूरी क्लास में देखा, आंसर दिए, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है, बस इसी के बाद तुम लोगों को क्या करना होता है, इसको 2x स्पीड में भी करके एक बार देख लेने होते हैं, जिससे तुम्हारे ये आंसर्स पूरी तरीके से रट जाएंगे। और अगर रट गए तो 28 में से 28 अगर तुमने मार दिए तो इसका मतलब है आप लोगों ने पूरे एग्जाम में 40% नंबर पहले ही से गेन कर लिए हैं। क्योंकि 70 नंबर के पेपर में 28 नंबर के तो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव है। अगर 28 के 28 आ गए, 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल देते ही है, 58 हम पहुंच चुके हैं। तो दिक्कत ही किस बात की है? केवल और केवल 30 मिनट ही तो देने रेगुलर क्लास में, तो देते रहिए रेगुलर क्लास में 30 मिनट और लेते रहिए आपके 28 नंबर। ठीक है, तो बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल 7:30 बजे। आज के लिए रखते हैं यहीं, समाप्त करते हैं।